बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने रावलपिंडी से रखते हैं। खबर चंद दिन पुरानी है लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि जब 3 अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स आर्मी चीफ को मिलने गए तो वहां पर क्या हुआ। हमारे पास ये खबर पहले नहीं थी, अगर होती तो हम आपको ये पहले ही सुनाते। ये खबर हमें कल शाम को मौसूल हुई, इसके ऊपर मजीद काम किया तो हमें हमारे जराए ने ये खबर कंफर्म की। अब हम इस पोजीशन में हैं कि ये खबर हम आपके सामने रख सकें। पहले ये खबर रखते तो कच्ची पक्की होती, जल्दबाजी में आपके साथ शेयर करते, लेकिन फिर बाद में शायद उसका कुछ हिस्सा आपको गलत बता बैठते, बाद में तरदीद आती। अब जितना हिस्सा हम आपको बताएंगे आप ऐसे ही समझिएगा कि शायद जैसे हम उस कमरे में खुद बैठे हुए थे। बहरहाल तीनों जो कांग्रेस मेंबर्स थे वो जब आर्मी चीफ के साथ मिलने को पहुंचे तो मीटिंग का वक्त इनिशियली आधे घंटे का तय था। जी हां, 30 मिनट्स की मीटिंग स्लॉट थी जिसमें इनकी मुलाकात होनी थी। उसके बाद आर्मी चीफ की ख्वाहिश और जिद पर यह मीटिंग जो है वो 3.5 से 3.25 घंटे लंबी हुई। आधा घंटा इसका वक्त था और ये फिर तकरीबन 3.25 घंटे लंबी मीटिंग वहां पर चलती रही। इस मीटिंग के दौरान वहां पर एक मल्टी मीडिया का अरेंजमेंट किया गया, एक मिनी सिनेमा का, जिस पर 9 मई से रिलेटेड जो है वो फिल्म चलाई गई और बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आतंकवादी, जी हां, आतंकवादी किस्म की जमात है, मतलब दहशतगर्द किस्म की जमात है। और ये वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये आपको पता नहीं क्या क्या बीन सुनाते हैं, लेकिन ये जरा फिल्म देखिए कि ये किस तरह के लोग हैं। यहीं पर नहीं रुका गया, इमरान खान साहब के पुराने बहुत सारे बयानात निकाले गए। वो ड्रोन हमलों पर थे, वो जो अमेरिका का फौजी ऑप्शन था अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी जगहों पर जो 9/11 के बाद वॉर अगेंस्ट टेरर थी उसके ऊपर इमरान खान साहब की जो पोजीशन थी वो दिखाई गई और कहा गया कि ये जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है और बहुत ही इंतहा पसंद है और बहुत ही मजहबी इंतहा पसंद किस्म का इंसान है। अगर ये पावर में आ जाता तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाता। बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ रोक के रखा हुआ है। तो 9 मई दिखाया गया। 9 मई के पीछे जो है वो इमरान खान साहब के साबिक बयानात दिखाए गए और फिर कांग्रेस मेंबर्स से पूछा गया कि आप मेहरबानी करके इससे अलग हो जाएं। अच्छा, यही नहीं, अब हम आपको अगली इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। वो ऐसे ही आपने समझना है कि जैसे हम कमरे में बैठे हुए थे। पता ये चला है कि जो वहां पर आर्मी चीफ और उनके दफ्तर में सबसे ज्यादा परेशानी है वो इस बात की है कि जो एक करारदाद आ रही है जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगने की बात है, जो विल्सन की करारदाद है, बार बार कांग्रेस मेंबर्स को, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार कांग्रेशनल मेंबर्स को यह कहा गया कि आपने किसी भी सूरत प्लीज उस बिल पर वोट नहीं करना और उस बिल को हर सूरत आपने नाकाम बनाना है। उस बिल की बहुत ज्यादा परेशानी थी। वहां पर मौजूद एक शख्सियत ने, जो कि पाकिस्तानी शख्सियत है, जो मेरे जराए भी आप ये कह सकते हैं जहां से हमें खबर मिली है, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा परेशानी उसी बिल की है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इस मामले की है कि उस बिल के ऊपर कहीं वोटिंग ना हो जाए। तो वो बिल पास होता है नहीं होता वो तो बाद की बात है, उस पर वोटिंग भी ना हो, इस पर भी आर्मी चीफ बहुत सेंसिटिव है। वहां पर बैठी हुई एक शख्सियत का कहना यह है कि अगर इस वक्त वो कांग्रेसमैन मुड़कर ये कहें कि या इमरान खान को रिलीज करें या उस बिल के ऊपर वोटिंग करवाएंगे और उसे पास करवा देंगे, तो उस बहुत ही मोतबर शख्सियत का ख्याल यह है कि आर्मी चीफ फौरन इमरान खान को रिलीज करवा देंगे, क्योंकि उनके नजदीक वो जो बिल है उसके ऊपर वोटिंग होना, उसका पास हो जाना एक नाइटमेयर है, एक डरावना ख्वाब है। अब देखते हैं कि ये बात किस तरफ जाती है, लेकिन पहले आपको ये बताना था कि किस तरीके से वहां पर लम्हा बलम्हा सिचुएशन चेंज हुई और किस तरीके से जो मीटिंग सिर्फ आधे घंटे की थी वो मीटिंग 3.25 घंटे तक चली। वहां पर लंच वंच और बहुत सारी तवाज़े करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज्यादा खफा हैं इस बात पर आर्मी चीफ भी और उनके साथी भी, कांग्रेस मैन रिचर्ड बर्गमैन के साथ, क्योंकि वापस आकर उन्होंने फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि